एवरीवन गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आज है पहला नवरात्रा। माता रानी आज हमारे घर आएंगी। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं उठ गई हूँ क्योंकि कल तो मैंने मंदिर साफ़ नहीं किया था, तो आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा पूरा मंदिर साफ़ करने में। और थोड़ी सी सजावट भी की सजावट तो खैर नहीं करी थी, जो हमारे मंदिर में पहले से सजा हुआ था वैसा ही था। सिर्फ का आसन वगैरह बिछा देंगी और थोड़ा सा नए धुले हुए आसन बिछाऊंगी, पूछ पाछ दूँगी अच्छे से। तो वो कर रही थी। पहले झाड़ू पोछा करके बाहर की धुलाई करके आने के बाद पहले बाहर की झाड़ू लगाऊंगी। सबसे पहले मैं बाहर लगा देती हूँ झाड़ू। ये कहते हैं ना कि बाहर झाड़ू लगाना सुबह, गांव में भी यही बोलते हैं कि आंगन से ही शुरुआत करनी चाहिए, कभी झाड़ू अंदर से नहीं लगानी चाहिए। तो मैं बाहर से ही झाड़ू लगा देती हूँ, लगा के झाड़ू। और फिर मैं बाहर की धुलाई अब आई हूँ। मैं बाहर की धुलाई करने के बाद फिर मैं बाहर की धुलाई करी, फिर पोछा लगाया। फिर मैंने कहा, मैं जल्दी कर रही थी और मैंने 9 बजे तक मिनिमम पूजा कर ली थी। हाँ, क्योंकि मैंने ये सारा काम किया। फिर बेटी भी उठ गई थी, उसको भी नहलाया। बच्चों का ऐसा होता है, जिस दिन काम होता है उस दिन मम्मी के साथ में ही जगना है। वैसे हम डेली मम्मी का कमरा छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं झाड़ू पोछा। लेकिन फिर मैं माता रानी की पूजा करने के बाद झाड़ू पोछा, मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। और ये ब्लॉग आप लोगों के पास बहुत लेट पहुंचेगा तीसरे नवरात्रे को, क्योंकि दूसरे रात को एडिटिंग नहीं कर पाई मैंने। फिर उसके बाद में सुबह दूसरे नवरात्रि को मैं सुबह जल्दी पूजा करके मैं चली गई परी के मतलब अनायशा के स्कूल, बेटू के उसके स्कूल चली गई मैं। पेटीएम था तो फिर वहाँ फंक्शन था, पेटीएम था, तो वहाँ से मैं 1 बजे लौट के आई। कल मैंने कुछ शूट भी नहीं किया दूसरे नवरात्रि में। 1 बजे लौट के फिर वहाँ से खाना पीना किया। फिर तब तक लाइट चली गई, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने अब क्या करूँ, इन्वर्टर डाउन हो गया। मतलब डाउन क्या हो गया, इन्वर्टर मेरा ख़राब चल रहा है। यहाँ पे आ गई हूँ मैं पूजा करके और नहा के, सब झाड़ू भगवान पूजा को करके नहा निहारी के हो मैं ना। सीधे आ गई मंदिर में। मैं अब तो कभी मैं भी साफ करी भगवान मम्मी को तो ज़मीन पैर में नहीं रखना ऊपर चाहिए। मैंने ऐसा मतलब बहुत लोगों के यहाँ देखा है कि मंदिर जब साफ़ करते हैं ना तो भगवान को ज़मीन में रख देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में रख रहे हो, पूज रहे हो, तब तक वो भगवान है, फिर उनको उठा के ज़मीन में रख दोगे, गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको एक डोंगा लिया, उसमें उनको विराज रख दिया अच्छे से। फिर पूरा मंदिर साफ़ किया, अच्छे से पूरा मंदिर साफ़ किया, नीचे की अलमारियाँ वगैरह सारा सामान निकाल के जो थोड़ा वेस्ट वाला सामान था वो फेंक दिया मैंने। कर रही हूँ पूजा की तैयारी। मंदिर क्लीन हो गया, धुले हुए आसन रखे थे वो सब बिछाए मैंने अच्छे से। बस माता रानी को विराजमान किया। और हाँ, ये मेरी कुल देवी हैं, जो छोटी सी फोटो है ना, मेरी कुल देवी हैं आशापुरा माता। उनको विराजमान किया, वस्त्र पहनाए, इत्र लगाया, मतलब मंदिर की पूरी सजावट कर ली थी मैंने। फिर जो मैं डेली की पूजा करती हूँ वो करने को रह गई थी, तब मैंने जगाया था मम्मी को। मैंने कहा अब आप उठ जाओ, नहाओगे, तब तक मैं अपनी डेली वाली पूजा कर लूँगी। फिर नवरात्रों में तो मम्मी के साथ में करनी थी। नवरात्रों की पूजा जो मैंने मम्मी के साथ में करी है ना, तो वो ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि फिर मम्मी को भी पता चला। यहाँ पे देखो पापा जी भी आ गए और टाइम हो गया था, मम्मी को भी नाश्ता दे दिया था, पापा जी ने भी पूजा कर ली थी। तो फिर मैंने कहा नाश्ते में क्या बनाऊँ, और अब तो कुछ बन भी नहीं सकता। वैसे तो बेटू ने बोल दिया था कि मैगी बना दो, लेकिन अब तो हमारे यहाँ लहसुन प्याज, सबके यहाँ खैर खाना बंद हो गया होगा, सब लोगों कोई भी नहीं खाता होगा लहसुन प्याज, तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही बंद है, हमने तो घर में ही नहीं रखा। तो फिर मैंने कहा मम्मी के लिए सेवई बनाने जा रही थी, और हम ये सूजी का बैटर बना के रख दिया, इससे बनाऊँगी मैं हम लोगों के लिए अप्पे मतलब टमाटर थे नहीं, मटर थे, सिर्फ मटर डाल के सिर्फ सिंपल से अप्पे बना लिए थे नाश्ते में, और यही कर लिया था।
पहले मतलब जब तक माता रानी घर पे रहती हैं तब तक इतनी पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव लगती है सारी चीज़ें, बड़े मन बड़ा खुश रहता है। देखो मेरे जीवन में जो आगे हुआ है, पीछे जो हो चुका मेरा, ठीक है ना, वो हम भूल नहीं सकते, लेकिन हमें आगे तो थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, बच्चे के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो मैं सब कर रही हूँ। बस अब मैं ये चाहती हूँ मेरे परिवार में सब खुश रहें, कोई दुख ना आए कभी किसी पे। जो हो गया वो हो गया, वो मेरे हाथ में नहीं था, ना मेरे ना घर वालों के। सब ने बहुत मेहनत कोशिश की कि सब सही हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। कोई नहीं, क्या पता माता रानी की यही इच्छा थी या सबकी यही, भगवान की यही इच्छा थी, तो वो तो हम भूल नहीं सकते, कोई भी नहीं भूल सकता। लेकिन अब सारी चीज़ें करते हैं और माता रानी से बस अब यही प्रार्थना करते हैं, ऐसा दिन कभी किसी को ना दिखाए, है ना। और बाकी तो सब बातें छोड़ो, यहाँ पे देखो माता रानी का गाने गा रही थी मैं काम करते टाइम। देखो तो मतलब अब की बार मेरा मन बड़ा खुश हो रहा था, वरना 2 साल से मेरा मन नहीं कर रहा था। पहले भी मैं बहुत अच्छे से पूजा करती थी, बड़ी खुश रहती थी, लेकिन 2 साल से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अब की बार मेरा मन बहुत खुश है नवरात्रों की पूजा करने के लिए, लेकिन मैं व्रत नहीं रखी हूँ। और हाँ, मैंने माता रानी की जोत जगाई है, अखंड जोत जगाई है मैंने, है ना। वो तो मैं जगाई, पर मैं व्रत नहीं रही हूँ। जितना मेरे से अभी हो रहा है, व्रत में किसी रीज़न की वजह से नहीं रही हूँ। और वो कहते हैं ना, भगवान से जब कुछ मांगो तो भगवान पूरी तो ज़रूर करता है। कहते बच्चे जब माँ के सामने जिद करते हैं तो माँ ज़रूर पूरी करती है। तो उसके बाद मैंने भी कुछ जिद रखी अपनी माँ के सामने, तो वो मुझे पूरा भरोसा, मेरी माँ पूरा करेंगी। मेरी माँ जब पूरा हाँ करेंगी तो फिर मैं सब नहीं अच्छे आऊंगी, से मैं अभी काम करूँगी। कर रही हूँ, अपना ये करो। मैं देखो वो नहीं कह रही कि मैं ऐसा माँ के लिए ऐसे करी, नहीं नहीं, माँ के लिए ऐसे नहीं करी, पर मेरी जिद है मेरी अपनी माँ से। बच्चे भी तो माँ से जिद करते हैं ना, बच्चे ही करते हैं, तो वो है। और यहाँ पे मैं अपने ठाकुर जी के लिए साबूदाने की खीर बनाई हूँ, क्योंकि अन्न का भोग तो नहीं लगा सकते। फिर मम्मी से मैंने पूछा, मैंने कहा अन्न का भोग नहीं लगा सकते ठाकुर जी को। मम्मी ने बोला मंदिर में विराजमान करके उनको मत लगाओ भोग अन्न का, क्योंकि माता रानी है। साइड में मैंने फिर एक स्टूल रखा, उस पर आसन वगैरह बिछाया, वहाँ पे उनका सिंहासन रख लिया, वहाँ पे उनको हम भोग प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। वहीं पे उनको सुलाते, क्योंकि मंदिर के पट हम बंद नहीं कर रहे हैं अभी, जोत जग रही है माँ की। तो फिर हमने ना उसमें सुलाती हूँ, और साइड में मैंने स्टूल लगा लिया अभी, तो उस पर अच्छे से आसन बिछा लिया। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर, है ना। एंड अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं अपने लल्ला को कहाँ से लाती हूँ। और यहाँ पे मैं सीधे मिल रही थी आप लोगों को शाम को, शायद हाँ, दोपहर का खाना हो गया था, शाम को मिल रही थी। शाम को मैंने कुछ नहीं बनाया था, दोपहर में हाँ फिर मैंने बनाया था दाल चावल आलू फ्राई, और शाम को बनाया था मैंने नमक के पराठे और चाय। इसके साथ हम लोगों ने खाया था। और मम्मी ने बोला था मेरे लिए चावल फ्राई कर दे, तो मम्मी के लिए मैंने चावल फ्राई कर दिए थे। बस इतना सा ही आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। माता रानी की पूजा नहीं शूट कर पाई मैं, क्योंकि मैं मम्मी के साथ करती हूँ, उसके लिए सॉरी। और ब्लॉग लेट आ रहा है, उसके लिए भी सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। छोटी बहन, बेटी, बड़ी बहन, जो भी समझो आप, तीनों में से, वो समझ के क्षमा कर देना। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।
आज हमारे यहाँ सिंपल सा खाना, चाय, अचार और पराठा। हाँ, वैसे सब्जी कुछ थी नहीं तो इसलिए आज बनाई नहीं मैंने। कुछ थी नहीं सब्जी, तो आलू वगैरह है लेकिन मैं खा ही नहीं सकी। दोपहर में दाल चावल बना दिए थे, तो अभी मुझे बनाया था, तो आज ये चावल फ्राई कर दो, मैंने कहा चावल फ्राई कर दिए, अपने लिए सिंपल सा पराठा बना लिया। चलिए, राधे राधे।